अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी प्लस। आज के इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सेट्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट वैसे काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम डिस्कस करने हैं वो फाइनाइट सेट्स है, इनफाइनाइट सेट्स है, एम्प्टी सेट है। अब वर्ड फाइनाइट से जैसे कि आपको शो हो रहा है कि इख्तिताम पजीर, यानी एक ऐसा सेट, फाइनाइट सेट से मुराद ये है कि ऐसा सेट जिसमें जो नंबर है, जितने भी नंबर हैं वो काउंटेबल हों, यानी 1 2 3, ये एक इख्तिताम पजीर हैं। तो इस तरह के सेट को आप फाइनाइट सेट कहते हैं। इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है? इनफाइनाइट सेट आपके पास ऐसा सेट होता है जिसमें आपके जो सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें आपके जो नंबर होते हैं वो काउंट नहीं होते। लाइक अब ये सेट है ना, n = 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, अब ये ख़त्म नहीं हो रहा, यानी ये चलता जा रहा है। तो इस तरह के सेट को आप इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास कोई ग्रीन लाइन में लिखा हुआ है, इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड द लास्ट एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ द फाइनाइट सेट बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड द लास्ट एलिमेंट और मेंबर ऑफ इनफाइनाइट सेट। क्या मतलब है? क्लियर और साफ सा मतलब इस बात का ये है कि आपके पास कोई सेट है ना, सिंपल ये सेट है, नेचुरल नंबर, मैंने कहा सेट ऑफ n है, इसको n कहते हैं हम, 1 2 3 है, चले 4। अब इस सेट में आप इसका लास्ट एलिमेंट निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है क्योंकि ये फाइनाइट है। लेकिन अगर आप लिखते हैं n = 1 2 3 4 सो ऑन इन्फिनिटी, इसका मतलब है आप इस सेट में से, ये जो आपका सेट है, इसमें से आप अपने एलिमेंट्स को नहीं निकाल सकते, यानी आप इसमें अपने लास्ट डिजिट को नहीं फाइंड आउट कर सकते। यही बात बताया गया है, इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड द लास्ट एलिमेंट और मेंबर ऑफ फाइनाइट सेट। अब ये फाइनाइट सेट है, आप इसका लास्ट एलिमेंट और मेंबर निकाल सकते हैं, बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड द लास्ट एलिमेंट और मेंबर ऑफ एन इनफाइनाइट सेट। लेकिन आप इनफाइनाइट सेट जो है उसका लास्ट एलिमेंट या मेंबर नहीं फाइंड आउट कर सकते। ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, यानी कि 1 2 3 4 सो ऑन। अब आपके पास ये इनफाइनाइट सेट है, आप इसके लास्ट एलिमेंट के बारे में नहीं बता सकते कि इसका लास्ट एलिमेंट क्या होगा। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही थी डियर स्टूडेंट। अब आपके पास है ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जिसके बारे में लाइन सर्कल भी लगाया गया है। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, अब एक सेट है जिसका कोई भी एलिमेंट नहीं, तो उसको कहते हैं हम एम्प्टी सेट या नल सेट, यानी ऐसा सेट जिसका कोई भी मेंबर ना हो, लाइक उसको 5 बोलते हैं। ठीक है, यानी खाली सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको हम कहते हैं खाली सेट, नल सेट, या आप एम्प्टी सेट कहते हैं। ठीक है, अब आगे आपके पास है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट सेट हैविंग अ सिंगल एलिमेंट। अब कोई सेट है जिसमें जस्ट 1 एलिमेंट है, तो आप इसको सिंगलटन सेट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एम्प्टी सेट और नल सेट, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट भी ना हो उसको एम्प्टी सेट कहते हैं, नल सेट कहते हैं। अच्छा, आगे 2 सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस कैन बी एस्टेब्लिश बिटवीन देम। अच्छा, यहाँ पे 2 टाइप्स के सेट्स होते हैं, एक होता है इक्वल सेट और दूसरा होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट कौन सा होता है? इक्वल सेट डियर स्टूडेंट्स ऐसे सेट्स होते हैं जिनमें आपके जो नंबर होते हैं वो सेम होते हैं, चाहे उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। लाइक ये सेट है ना, एक 2 सेट्स इक्वल सेट्स कहलाएंगे अगर उनके जो नंबर हैं उनमें वो सारे सेम हैं। वो उनकी लिखने की तरतीब कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो सेट्स आपके सेम होने चाहिए। लाइक सपोज दैट आपको सेट P एंड Q है, एनी 2 सेट्स हैं। P में आपको एलिमेंट है 1 2 3 4 5, Q में एलिमेंट्स है 3 1 5 2 4। अब इनके जो एलिमेंट्स हैं, जो नंबर हैं, वो सारे सेम हैं, 1 2 3 4 5। सिमिलरली इसमें क्या है, 3 1 5 2 4। अब देखें, दोनों में नंबर 1 तो 5 एलिमेंट्स हैं और नंबर 2 एलिमेंट्स भी सारे सेम हैं। अगर कोई 2 ऐसे सेट्स हों जिनमें एलिमेंट्स की तादाद भी बराबर हो और हों भी दोनों में सेम एलिमेंट्स, आगे पीछे हो सकते हैं, यानी उनकी तरतीब कुछ भी हो सकती है, लेकिन एलिमेंट्स वही होने चाहिए, तो ऐसे सेट्स को इक्वल सेट्स कहते हैं। और इक्वलेंट सेट ऐसे सेट्स होते हैं जिनमें जस्ट एलिमेंट्स के नंबर की तादाद सेम होती है। मसलन एक सेट है मेरे पास 1 2 3 4 का, और दूसरा सेट है मेरे पास n प्राइम, मैं कहता हूँ वो है A B C D। अब ये 2 सेट्स हैं ना, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये दोनों सेट्स इक्विवेलेंट सेट कहला सकते हैं। इनमें इक्विवेलेंट सेट में आपने ये नहीं देखना होता कि कौन से नंबर आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे, जस्ट आपने ये देखना होता है कि क्या आपके दोनों सेट्स में एलिमेंट्स की जो नंबर है वो सेम है या नहीं है, यानी इक्विवेलेंट सेट में। और इक्वल सेट में आपने क्या देखना होता है कि आपके एलिमेंट्स के नंबर भी सेम होने चाहिए और होने भी वही एलिमेंट्स चाहिए, तो तब आपके 2 सेट्स जो हैं वो इक्वल सेट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब 1-1 क्रॉसपोंडेंस का मतलब ये है कि एक एलिमेंट की जो है वो एक पर मैपिंग होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अब ये एग्जांपल गिवन है हमारे पास,
एक सेट है सी हमारे पास, उसमें एलिमेंट्स है 1 3 5 7, 4 एलिमेंट्स हैं। और डी है हमारे पास ए या यू। अब इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें 1 1 की क्रॉसपोंडेंस नहीं है, यानी इसमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी है 4 है, इसमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी है 5। ये इक्विवेलेंट सेट नहीं हो सकते। इक्विवेलेंट तब होंगे जब इनमें एलिमेंट्स की तादाद भी सेम होगी। ओके, एलिमेंट्स की तादाद भी क्या होगी, सेम होगी, और कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। यानी अब इसमें 4 एलिमेंट्स है तो इसमें भी 4 एलिमेंट्स होते तो हम कहते हैं कि इक्विवेलेंट सेट हैं। और इक्वल कब होते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ए सेट है वो है 1 2 3 4 का, और बी सेट है हमारे पास 4 2 1 3। अब नंबर 1, इन दोनों एलिमेंट्स सेट्स में सेम नंबर है, उनकी तादाद भी सेम है, तो ये इक्वल सेट कहलाएंगे। और इक्विवेलेंट सेट जो है वो सेट्स होता है जिसमें जस्ट एलिमेंट्स की तादाद सेम होती है। अब इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, ये इक्विवेलेंट सेट नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होता है। क्यों? क्योंकि ये जो इक्वल सेट है इसमें एलिमेंट्स के नंबर की तादाद सेम होती है और उसमें एलिमेंट्स भी सेम होते हैं, जबकि इक्विवेलेंट में हमें ये शर्त चाहिए होती है कि एलिमेंट्स के नंबर की तादाद सेम होना चाहिए। तो हर इक्विवेलेंट सेट जो होता है, हर इक्वल सेट जो होता है वो इक्विवेलेंट सेट होता है, लेकिन एवरी इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल सेट्स। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आगे हमारे पास बात है कुछ सबसेट्स की और सुपर सेट्स की। तो सबसेट क्या होता है? सबसेट कहते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, 1 2 है, और बी सेट इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4। अब ये जो ए है ये सारे का सारा कंटेन कर रहा है बी में, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, लेकिन बी का कम से कम एक एलिमेंट जो है वो ए में नहीं है। ये दो भी हो सकते हैं, कम से कम एक एलिमेंट ए में ना हो, तो हम कहते हैं कि ए इज़ द सबसेट ऑफ सेट बी। और ये जो बी सेट होगा इसको कहते हैं सुपर सबसेट, इसको सुपर सेट भी बोलते हैं। ये बड़ा सेट है, जाहिर सी बात, इसको सुपर सेट कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास सबसेट्स की बात आ गई। और इसी तरह सबसेट की ना 2 टाइप्स होती है, एक होता है प्रॉपर सबसेट्स, एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये सेट है ना ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, और बी सेट है इसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4। अब देखिए ए इज़ सबसेट ऑफ बी, क्यों? एक हर एलिमेंट बी में मौजूद है, तो आप कहेंगे कि ए जो है वो आपका सबसेट है बी का, बी आपका सुपर सेट है। ये तो आपके पास हो गया। इसको इस तरह के सबसेट को कहते हैं प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अच्छा अगर आपके पास इस तरह आ जाए, ए है ना, ए में एलिमेंट है 1 2 3, और बी में एलिमेंट आ जाए अगेन 1 2 3। अब देखें ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है। अगर दो सबसेट्स इक्वल हों, दो सबसेट्स क्या हों या दो सेट्स क्या हों आपस में इक्वल हों, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेट्स जो हैं इम्प्रॉपर सबसेट है, इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, दो सेट्स इस तरह आए कि एक सेट दूसरे में कंटेन कर रहा हो, तो पहले सेट को कहते हैं कि ये सबसेट है सेट बी का, और जो बड़ा सेट है उसको हम सुपर सेट कहते हैं। लेकिन अगर इस तरह का केस आ जाए कि ए और बी दोनों में सेम एलिमेंट्स आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हुआ हमारे आज का फर्स्ट चैप्टर। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे होल नंबर्स के बारे में। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।